संतान की प्राप्ति और बच्चों की लंबी उम्र उनके उज्जवल भविष्य के लिए श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान के सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान दीर्घायु होती है। इस दिन निर्जला और निराहार व्रत रखने से संतान संबंधी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी साल 2024 में 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ेगी। तो आपको इस दिन कैसे पूजा करनी है, पूजा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले साफ सफाई कर लीजिए, चौकी बिछा लीजिए। चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा दी, क्योंकि श्री हरि को पीला वस्त्र प्रिय होता है। उसके बाद चौकी पर ही एक मैंने छोटा सा लाल कपड़ा बिछाया है, लाल और पीला है वो। उसके ऊपर श्री हरि की कोई भी फोटो, तस्वीर, मूर्ति वो रख लीजिए। एकादशी की कथा की किताब रख लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर एक कलश में मैंने थोड़ा सा जल डाल करके और गंगा जल डालकर उस पर फूल डाल दिया है। उसके बाद मैंने लक्ष्मी गणेश की मेरे पास मूर्ति थी वो रख लिया। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आज के दिन आप लड्डू गोपाल का पूजन अवश्य करें। मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं रखा है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पर आपके पास लड्डू गोपाल है या फिर आपको गाय और उनके साथ बछड़े का जो मूर्ति रहती वो है, वो भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम खुद का शुद्धिकरण करेंगे। खुद का शुद्धि करने के बाद दीप और धूप मैंने जला दिया है। उसके बाद हम सभी को भगवानों का शुद्धिकरण शुद्ध जल से, उसके बाद मैंने दूध से, जो कि गाय का दूध है, उससे स्नान कराया है सभी का। फिर उसके बाद सभी को मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया है। उसके बाद चंदन लगा दीजिए। श्री हरि को चंदन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो उन्हें चंदन लगा दीजिए। माना जाता है निसंतान या संतान की सुख की इच्छा अगर आप रख रहे हैं तो आपको आज का व्रत अवश्य करना चाहिए। दंपति साथ में मिलकर इस व्रत को करते हैं तो इससे जल्दी फल मिलता है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ व्रत के महत्व और कथा को पढ़ करके गायों के दान, तो इस ऐसा करने से जो गायों के दान के बराबर जो फल की प्राप्ति होती है ना, वो इस व्रत को रखने से उस फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम इन्हें तेल समर्पित कर देंगे, क्योंकि आज के दिन चावल का प्रयोग हम नहीं करते, इसलिए मैंने सफ़ेद तेल, आप चाहे तो सफ़ेद या काले तेल जो भी आपके पास है आप उन का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद फूल जो भी आपके पास है, पीले फूल हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पीले फूल पहले श्री हरि को, उसके बाद दीपक का पूजन कर दीजिए। उसके बाद आपने जो लक्ष्मी गणेश है, कलश है, फिर उसके बाद मेरे पास फूलों की माला नहीं थी तो मैंने माला के भाव से जने मेरे पास मौली थी तो मौली से ही मैंने माला का भाव लेते हुए मौली समर्पित कर दी है। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी आप कलावा श्री हरि विष्णु को, उसके बाद लक्ष्मी गणेश को, जो भी भगवान आपने बैठाए, जिनको भी रखा है, उन सभी को हमें वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दे। फिर श्री हरि को मैंने चंदन जो घोटने वाला होता है वो चंदन मैंने थोड़ा सा लगा दिया है, क्योंकि उन्हें हरी चंदन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, पीला चंदन या सफ़ेद चंदन। तो चंदन मैंने जहाँ जहाँ पर भगवान श्री हरि की और राधा कृष्ण की फोटो है वहाँ पर मैंने चंदन समर्पित। यहाँ पर आप राधा कृष्ण भी भगवान श्री हरि का ही देखिए एक रूप है। तो अगर आपके पास राधा श्री हरि विष्णु की फोटो नहीं है तो आप राधा कृष्ण की भी फोटो रख करके पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके पास भोग में है, तो भोग के लिए जो भी फल हैं, मौसम वाले जो भी फल हों आपके पास, पीले मेरे पास फल थे तो आप केले का भोग तो बहुत ही अच्छा होता है। आज के दिन केला जरूर हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, साथ ही साथ गुरुवार का व्रत रहता है ना, तो केला हमें नहीं खाना चाहिए। सभी को हमने देखिए इस तरह से भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद जो भी आपके पास भोग आपके पास है, देखिए मैंने फल समर्पित कर दिए। उसके बाद भोग में अगर आप हो सके तो पंजीरी का भोग बनाए, बहुत अच्छी बात है। मैंने हलवे का भोग लगाया है, तो आप हलवे का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। ये बात ध्यान रखिए कि स्वच्छता से हमें कोई भी चीज़ बनानी वहाँ साफ सुथरा। उसके बाद तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि भगवान श्री हरि को जो भी चीज़ हम समर्पित करते हैं उसमें तुलसी दल जरूर रखते हैं। उसके बाद मैंने देखिए अलग से मैं थोड़ा सा भोग है 3 बार मैंने भोग में पानी फेर दिया है, क्योंकि ताकि भोग भगवान के पास तक पहुंच सके। उसके बाद मैंने दूध का भी भोग लगा दिया है। दूध में भी मैंने थोड़ा सा तुलसी डाल दूंगी। उसके बाद जो हम गणेश जी को भोग लगाएंगे उसमें तुलसी नहीं डालते हैं, तो उनको अलग से आप भोग समर्पित कर दीजिए। चाहे वो फलों का भोग हो, चाहे वो मिठाई का भोग हो, या फिर कुछ भी मीठे स्वरूप जो भी आप
भोग समर्पित कर रहे हैं तो उन्हें अलग से भोग ही लगाएं। इसके बाद एक लोटे में मैंने जल दे दिया है, जल रख दिया है, उसमें भी तुलसी दल डाल दी है। उसके बाद जो जल है उसको आपको क्या करना है, आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दी इस प्रकार। इसके बाद मैंने मीठे में देखिए लक्ष्मी जी और गणेश जी को अलग से भोग लगा दिया है, उसमें मैंने तुलसी नहीं डाली। लक्ष्मी जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है गुड़ और चने का भोग, तो मैंने उन्हें उसी का भोग लगा दिया है। इस तरह से हमें श्रावण महीने की जो पुत्रदायी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा मैं आप सबको बता, थोड़ा सा तिल ले लीजिए और फूल ले लीजिए। उसके बाद हम कथा पढ़ लेंगे, जो कि कथा अगर मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैं अलग से सेपरेट शेयर करूंगी। तो इसमें देखिए सभी की कथा, पूरी कथाओं है, मतलब अलग अलग जितनी भी एकादशी व्रत होते हैं सभी की कथा है, लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, बहुत छोटे फॉर्म में है। तो मैं सेपरेट मतलब अलग से कथा का वीडियो आप सबको चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से कथा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कोई भी व्रत पूजा करते कथा के बिना अधूरा होता। फिर उसके बाद अंत में हमें पूजा में हुई भूल चूक में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना के लिए हमें यथासंभव दक्षिणा अवश्य समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद मैंने कपूर से आरती कर ली है। आप चाहें तो देखिए जो आपने धूप दिखाया था, धूप रखा है, उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, कोई भी पूजा में सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद श्री हरि विष्णु की वो आरती कर दीजिए। अगर आप सबको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखे हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करें।